बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। असाइनमेंट नंबर 2 है CS 201 प्रैक्टिकल की, और इसके 20 नंबर हैं। आपने CPP फाइल जमा करवानी होती है जो डेव के अंदर बनाएंगे। ये सब्जेक्ट पास होगा तो तब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में 301, 304 और 403 और 601 पढ़ सकते हैं या उससे नेक्स्ट। तो इस सब्जेक्ट को पास करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ सेमेस्टर एक पीछे रह जाएंगे। आपको जो प्रोग्राम बनाना है इसको सीखें बनाना, क्योंकि इसी तरह के सवाल पेपर में भी आने हैं। में भी छोटे होंगे लेकिन बनाने होंगे, तो फिर आपको वहाँ पे कौन करवाएगा। तो उसके बाद अगर आप लोगों ने पेड असाइनमेंट बनानी हुई तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप लोगों को जो स्ट्रिंग है इसकी अब डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग रिटन इन डबल कोटेशन, अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर रिटन इन डबल कोटेशन डबल इन्वर्टेड कामाज, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये तारीफ़ भी आ सकती है आपको पेपर में, तो एक डेफिनेशन के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो स्ट्रिंग को हमने वापस इंट में कन्वर्ट करना, मतलब ये डबल कोटेशन ख़त्म करनी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक फंक्शन यूज़ किया जाता है जो बीच में हम यूज़ करेंगे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, तो जो मैंने किया है वो आपको मैं दिखा दूँगा। आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अनसाइंड इंटीजर होगा। इंटीजर की कुछ टाइप्स हैं 5। तो इंट है, उसके बाद शॉर्ट है, लॉन्ग है, अनसाइंड इंट है, साइंड इंट है। तो इस तरह के वो सारी 5 टाइप्स हैं। उसमें से हमने अनसाइंड इंट को यूज़ करना है, उसी के रिलेटेड फंक्शन को भी यूज़ करना है जो इसको कन्वर्ट करेगा। सेकंड नंबर पे स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट जो किया जाता है इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये करने के बाद हम लोग नंबर को डिवाइड करेंगे और एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई का, उसको हम लोगों ने एंड ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप पे जो नंबर आएगा उसको राइट शिफ्ट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट करना है। वो सिर्फ एक बिट इधर उधर करनी है। हमने नंबर इसके अलावा कोई नहीं यूज़ करना। तो ये सारी डिस्कशन थी जो यहाँ पे होगी। अब हम चलते हैं कोड को रन करके देखते हैं। ये डेव C++ है, काइंडली इसको इंस्टॉल कर लें। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी चल जाता है, उसके ऊपर भी अगर आप कोड चलाना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन वाले बेली हैं तो उधर भी चल जाता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से CPP डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आउटपुट कुछ ये होगी, इस तरह की ही जनरेट होनी चाहिए जो उन्होंने उधर आउटपुट दी हुई है। क्योंकि ये लोग बुरा मान जाते हैं VU वाले, आप लोग अभी शुरू शुरू में हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ ना करिएगा। तो इसका नाम सेव कर लें और फिर उसको इस तरह का ही रिज़ल्ट कोशिश करें। आगे आगे चल के आपको पता चलता जाएगा कि VU आपके नंबर क्यों काटता है और इस तरह। नेक्स्ट वन जो आउटपुट थी वो कैसे, कुछ शुरू में 2 आता है, 6 आता है, तो ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं उधर। और न्यूमेरिक पार्ट और ये चीज़ें उसमें वो 6 और 2 शुरू में नज़र भी आ रहा है। और ये 2, ये 6, यहाँ पे कुछ 7 जैसी चीज़ है। तो ये मतलब रिज़ल्ट हमें कुछ सही लग रहा है कि सही ही है हमने जो आउटपुट जनरेट की है। दैट्स इट। अब हमने कोड को समझना है, आपको रन करके दिखा दिया है। यही कोड है, इसको सिर्फ बड़ा करके लिखा ताकि आपको नज़र आ जाए। Notepad++ के अंदर सेम कोड सेम फाइल है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, यही फाइल है। तो मैं ये नहीं कि जी यहाँ पे कुछ और था, तो ये सेम फाइल है जो यहाँ पे है। सिर्फ आपको शो मेंट करवाने के लिए कि यहाँ यार आप देख के लिख लो और समझ लो कि ये क्या लिखा हुआ है। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इसको आगे पीछे किया जा सकता है। हेडर फाइल की लाइनें चेंज हो सकती हैं, इससे कोई एरर नहीं आता। स्पेलिंग की गलती से आता है। यूजिंग नेम स्पेस STD मैंने यूज़ कर दिया। हैश इंक्लूड ये जो है ना, इसके अंदर वो CSTD लिब के अंदर वो पड़ा है जिससे स्ट्रिंग कन्वर्जन होनी है, तो ये लाजमी ऐड कर लीजिएगा। कुछ का शायद आयो स्ट्रीम से या स्ट्रिंग से चल जाए, लेकिन मैंने भी चलाया था, लेकिन जो प्योरली यूज़ किया जाता है वो CSTD लिब है, उसको यूज़ करें। हमने कोई 4 से 5 फंक्शन बनाने हैं। ये फंक्शन आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, डिवाइड बाय 2, तो इसको D/2 भी लिख सकते हैं। इसका नाम चेंज किया जा सकता है। Ctrl+H करें और इसका नाम जहाँ जहाँ आ रहा है उसको चेंज कर दें। और ये नाम मैंने यूज़ किया है, इसकी जगह पे आप N यूज़ कर सकते हैं, M यूज़ कर सकते हैं।
इसको बदला जा सकता है। सिर्फ आपने इतना करना है, इसका कंट्रोल एच करना है तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस आएगा, आपने इसको बदल देना है, गलती भी नहीं होगी। सिर्फ ये है कि नम हो और नम को आपने किसी से, मैं अगर होता तो मैं MUN कर देता, मन कर देता है इसको, तो सिर्फ चेंज ही तो करना है। डिवाइड बाय नेम, डिवाइड बाय 2 इस फंक्शन का नाम बदलना है तो बदला जा सकता है। D/2 कर दें या कुछ भी चेंज हो सकता है। डी ये बीच में अंडरस्कोर ख़त्म कर दें तब भी नाम बदला जा सकता है। लेकिन काइंडली जहाँ पे आ रहा है सब जगह पे चेंज होना चाहिए, नीचे कई दफ़ा आएगा ये। मल्टीप्लाई बाय 2 ये नंबर हमने भेजा, वो यहाँ पे ज़रब हुआ 2 से और रिटर्न हो जाएगा, वापस जाएगा जहाँ से कॉल आई थी। ये फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, और जब हमें बार बार चाहिए तो फिर वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये बिट वाइज एंड के लिए फंक्शन बनाया गया है। इसमें सिर्फ कोई करतब नहीं है, 2 वेरिएबल्स आएंगे, यानी वो जो भेजे हुए थे डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले। अगर मैं होता तो मैं इसका नाम D और इसका नाम M रखता, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो D एंड M इधर होता और वो रिटर्न हो जाता, यानी एंड होने के बाद उस पर बिट वाइज एंड अप्लाई होता, उसका जो रिज़ल्ट आता वो वापस से एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता। नेक्स्ट वन राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट लाइन नंबर याद रखा करें, फिर आपको कोड लिखना आसान रहेगा, तो वहाँ से देख के आप लिख लें। राइट शिफ्ट में हमने एक नाम भेजा जिसको राइट शिफ्ट करना, और n में एक वैल्यू भेजी यानी 1, राइट शिफ्ट 1 करना था। तो राइट शिफ्ट यानी n, ये उसका सिंबल होता है राइट शिफ्ट का, और ये n में 1 है। अगर आप n या इंट n ख़त्म करना कर दें और सीधा n की जगह पे 1 लिख दें तब भी आपका कोड चल जाएगा। मतलब मैंने जिन लोगों को पेड बना के देनी है तो मैंने कुछ इस तरह की चेंजेस करनी है, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी पता हो चेंजेस कैसे करते हैं। इंट अनसाइन इंट लेफ़्ट शिफ्ट है, सिर्फ साइन चेंज हुआ और यहाँ पे n की जगह पे मैं 1 लिख दूँगा और इसका पैरामीटर एक ख़त्म करके यहाँ तक, मतलब इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, यहाँ तक इस तरह ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे मैं 1 करूँगा। लेकिन नीचे एक फंक्शन की कॉल आई हुई है, उसमें भी ये पैरामीटर है, जहाँ जहाँ होगा फिर मैं वहाँ वहाँ चेंज करूँगा। यहाँ 24 लाइन तक तो ये फंक्शन थे। इंट मेन आ गया, उसके बाद ये std स्ट्रिंग बार कोड, और उसके अंदर ये एक वेरिएबल है। बार कोड होता तो मैं इसका नाम BC रखता, तो मतलब मैं शॉर्ट से नाम रखता, बार C रख देता, BE रख देता, कुछ भी रख लूँ, मतलब कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है फिर वो वहाँ वहाँ मैं हर जगह पे चेंज कर देता। और उसके बाद ये स्ट्रिंग आ गया है। नेक्स्ट वन, ये वो स्ट्रिंग कन्वर्जन की लाइन है जो मैंने यूज़ की है मेनली, जो डिफरेंट है बाकियों से। ये फंक्शन थोड़ा एडवांस है, strtoul, तो इसके अंदर बार कोड डॉट सी स्ट्रिंग और नल इसको पैरामीटर दिया और 10 से डिवाइड किया, और फिर उसके बाद ये इसके अंदर आंसर आएगा नम। इस नम को हमने यूज़ किया है जगह जगह पे, यानी ये वो स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक यानी अनसाइन इंट कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद अब हमने ये सारे फंक्शंस कॉल किए हैं, डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, बिट वाइज एंड, राइट शिफ्ट। नाम ये रखना ज़रूरी नहीं है, आप LS रख दें, RS रख दें, BWA रख दें, M/2 रख दें, तो नाम में कोई नाम चेंज करेंगे तो कोड चेंज हो जाएगा। और लेकिन जितनी जगह पे आया हर जगह पे फिर चेंज कर दें खुदारा। और यहाँ पे आपके एरर आ सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ हुआ है, ये एक सेमी कॉलन कामा छूटेगा तो आपके एरर आ जाएंगे। यहाँ मैंने डिवाइड और ये मल्टीप्लाई दोनों पैरामीटर गए हैं उधर, और फिर उनके मुताबिक वो ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने पे अब इन वेरिएबल्स का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो इनका कोई मसला नहीं, BWAR रख दें इसका नाम, RSR रख दें, LSR रख दें, और फिर वो जहाँ पे यूज़ हुआ है उसको भी चेंज कर दें। तो ये फंक्शन यहाँ से देखें, ये 1 भेजा है, वो 1n में रिसीव हुआ है, और फिर अब ये यहाँ से ख़त्म भी किया जा सकता है, यानी 1 ख़त्म कर दें, उधर सीधा ही जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 1 लिख दूँ तो वो उसको कर देगा। सिर्फ चेंज करने के लिए कि जी डिफरेंट करने के लिए ये करतब किया गया है। ओरिजिनल बार कोड को यहाँ शो करवाया जाएगा, न्यूमेरिक पार्ट जो कन्वर्ट हो गया वो यहाँ पे शो होगा।
ये बिट वाइज एंड का रिज़ल्ट आ जाएगा, ये राइट शिफ्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये सी आउट का रिज़ल्ट आ जाएगा। ये एंड एल है, ENDL, तो ये एंड एल है, यहाँ पे गलती ना करिएगा। मैं एंड एल की जगह पे /n भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये रिटर्न 0, और ये लाइन नंबर 48 तक का कोड है, और ये आपके आउटपुट सही जनरेट कर रहा है, और सो ऑन, इस तरह ही जाना है। और आप जितने भी फंक्शन हैं वो इनसाइड डिक्लेयर है, मैं उनको बाहर डिक्लेयर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इनको जो बॉडी है इनको उठा के मेन फंक्शन के बाद जाके लिख सकता हूँ। तो काफ़ी तरीके हैं जिनके थ्रू हम इनको चेंज किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने लाइन बाय लाइन फॉलो करना। मैं एक दफ़ा फिर आपको चेक करवा दूँ कि जी ये मैंने कोड लिखा है, इसको आपने लाइन बाय लाइन देख लें, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करें। ये ब्रैकेट नीचे उतारी जा सकती है, मेरे कोड से बिल्कुल मैच ना करे। तो इसको मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैच होगा तो 0 नंबर मिलेगा। वीडियो भी देख ली फिर भी 0 आया, तो उसकी वजह क्या है कि आपने सेम टू सेम कॉपी किया। जो मेरे नए लड़के हैं 200 ये 201P वाले, जिनके लिए मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, ये मेरी पिछली दफ़ा 700-800 लोगों ने वीडियो देखी, और कुछ नए 5-7 लोगों ने मुझसे पेड भी बनवाई। तो बस वो उनके लिए है ये कि पेड वाले मेरे पास आ जाएं और मैं उनको बना दूं, और मेरी खुद से प्रैक्टिस हो जाए, और मैं ताकि उनको अच्छी तरह चेंजेस करके दे सकूं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉलो द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल।